अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हमारा आज का टॉपिक है नबूवत से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलाक और तल्लुकात। नबूवत से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक की क्या कैफियत थी और कस्ब माश की क्या सूरत थी, इस बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी दोस्तों बेहतरीन अहलाक का ख़जाना थी। सच्चाई, दयानतदारी, रहम, सहाफ़त, वफ़ादारी, वक्त की पाबंदी, बुज़ुर्गों की अज़मत, छोटों पर शफ़क़त, रिश्तेदारों से मोहब्बत, दोस्तों की हमदर्दी, महलूक खुदा की खैर हवाई गर्ज, तमाम अच्छी बातों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मर्तबा अता किया गया था कि नामुमकिन है कोई उसकी गिद को भी पहुंच सके। बेहतरीन अहलाक ही का असर था कि लोग अदब के बायस नाम नहीं लेते थे। सादक और आमीन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुकर्रर कर रखा था। संजीदगी, कम बोलना, बेफ़ायदा बात से नफ़रत करना, हंदा पेशानी और हंसी खुशी लोगों से मिलना, सादगी और सफाई से बात करना हजूर का ख़ास शेवा था। खुदावंद आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़कपन ही में तमाम बुरी बातों से महफूज रखा जो इस ज़माना में रवाज पाई जाती हैं। दोस्तों, हिर्स, दगाबाजी, झूठ, जना, इश्कबाजी, चोरी, बुत परस्ती, बुतों के नाम की चीज़ खाना, बुतों पर चढ़ावा करना, ये तमाम बातें जो इस ज़माने में गोया हर के जन्म में हुई थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी उन सब से बिल्कुल साफ़ पाक रही। इसी वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम कहते हैं, यानी गुनाहों से बचे हुए। और लुत्फ़ ये है कि ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किताब पढ़ी, ना किसी के मरीद हुए, ना किसी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा तरबियत की। ये तमाम खूबियाँ खुदारा अदा की थी। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा क़ुव्वत बाज़ू से कमा कर ज़िंदगी बसर की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बहुत कुछ था, मतलब दौलत उनके पास बहुत थी। उन्होंने इस तमाम दौलत को इस्लाम और मुसलमानों की इमदाद में लुटा दिया, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने खर्च व खर्चात में बीवी का एहसान सर पर नहीं लिया। लकड़ियाँ चुनकर, बकरियाँ चरा कर बसर औकात करना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसान था, मगर किसी का एहसान सर पर लेना मुश्किल। अगर खुदावस्ता बीवी का माल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ पे लाए होते तो कुरैश के काफिर आसमान सर पर उठा लेते। वो तो रात दिन इसी तलाश में रहा करते थे कि बदनाम करने की कोई चीज़ हमारे हाथ लग जाए, और बीवी के माल से हज करना अरब के ख्याल में बहुत बड़ा ऐब था। हालांकि खुदा की खैर हवाई और कौम की हिदमत और हमदर्दी की फ़िक्र हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा रहा करती थी। अपने ज़माने वालों की हाजत पूरी करना दर्दमंदी के साथ अक्सर गौर फरमाया करते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक जब एक अंजुमन कायम की गई उसी ज़माने में, जिसमें बनु हाशिम, बनु मुतलिब, बनु असद, बनु ज़हरा, बनु तमय्यम शामिल थे, इस अंजुमन के मेंबर आपस में मायदा किया करते थे, हम मुल्क से बदअमनी दूर करेंगे, हम मुसाफिरों की हिफाजत किया करेंगे, हम गरीबों की इमदाद करते रहेंगे, हम बड़ों को छोटों पर जुल्म करने से रोकेंगे। तो दोस्तों, कुरैश को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर एतबार और भरोसा था कि नबूवत के बाद जब मक्का के काफिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन रहे थे, इस वक्त भी अपनी मानते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवा कर मुतमईन होते थे। एक अजीब वाक़या है जिससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरैश के तल्लुकात का अंदाज़ा हो सकता है। मक्का में सैलाब आया जिसके सबब से खाना काबा मंदम हो गया। कुरैश ने दोबारा तमीर का इरादा किया, चूँकि ये चीज़ शोहरत और नामूरी की थी। तमाम कबीलों ने इसमें हिस्सा लिया। जब हिजर असवद को दीवार में
चुनने की नौबत आई और ये काम बहुत बड़ी इज्जत का था। इस वजह से हर कबीला वाला दावा करने लगा कि ये इज्जत हमको मिलनी चाहिए, इसके मुस्तहिक हम हैं। और ये मामला इतना बड़ा कि बाकायदा जंग के लिए आमादगी होने लगी। कुरैश के नेक दिल और संजीदा आदमियों ने, खसूसन अबू उमिया बिन मुगीरा ने जो सब में बूढ़े थे, चाहा कि ये मामला नरमी से तय हो जाए और आपस में होन बहने की नौबत ना आए। चनाचा मशवरे के लिए खाना काबा के अहाते में, जिसको आजकल मस्जिद हराम कहते हैं, जमा हुए और गौर व फिक्र के बाद ये तय हुआ कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद के इस दरवाजे में दाखिल हो वो इस मामले का फैसला करेगा। हुस्न इत्तेफाक से मजमे की नज़र सबसे पहले जिस पर पड़ी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर था। सब खुश होकर बोल उठे, ये अमीन हैं, ये सादक हैं, अरब के बेहतरीन शख्स हैं, खूब तशरीफ़ लाए, बेहतरीन फ़ैसला यही फरमा सकते हैं। चुनाचा ऐसा ही हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मामला पेश किया गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फैलाकर हिजरा अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से चादर में रख दिया और फरमाया, हर कबीले के मुंतहिब आदमी चादर को उठाएं। जब हिजरे अस्वद बुनियाद तक पहुंच गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उठाकर दीवार में नस्ब फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी के साथ चाहूँगी यहाँ पे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।